हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। सर पहले तो बढ़िया नहीं थे, पर जब से आप एमसीक्यू करा रहे हो, जब से मजा आ रहा है। अच्छा भाई, चलो ठीक है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं आपके क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6, जो कि आपका लाइफ प्रोसेस। और इसके आज हम 60+ एमसीक्यू करेंगे। आप कहोगे सर चैप्टर में कुछ बचा ही नहीं है, आपके ये 60 एमसीक्यू कर लिए ना बच्चे। इस चैप्टर की मैं कह रहा हूं कि आप जो है मतलब बस धुआं धुआं कर दोगे क्वेश्चंस को। ठीक है, 60+ एमसीक्यू है बच्चे, बिल्कुल आपके बेस्ट एमसीक्यू, टॉप एमसीक्यू और सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मैंने इंक्लूड किए हैं। थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है एमसीक्यू के लिहाज से, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसको स्किप मत करना, मत करना और मत करना। तो चलो शुरू करते हैं बच्चे। आपको जैसा कि पता है कि पहले वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करना है, फिर आपको देखना है कि आंसर क्या है। ठीक है, चीटिंग नहीं करनी। और अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हम तो अब वीडियो चला रहे हैं, एग्जाम सर पे आ गए हैं, हमने तो थ्योरी भी नहीं पढ़ी। तो बच्चे आपके लिए भी ये वीडियो बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। आप भी जो है कई सारे एमसीक्यू कर पाओगे अगर सिर्फ ये वीडियो भी देख ली। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि नेम द ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो बच्चे आपको जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम ये डिटेल में करने हैं तो मैंने करवाए हुए हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वो डिटेल में देखना चाहते हो, बहुत ही आपका कम टाइम में मैंने करवाए हुए हैं, तो वो आप देख सकते हो। ठीक है, ताकि आपके ये सिस्टम्स अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलो सबसे पहले कह रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में बच्चे स्लाइवरी ग्लैंड आती है, पैनक्रियाज आती है, लीवर भी आता है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, स्लाइवरी ग्लैंड्स, लीवर और पैनक्रियाज। ठीक है, स्लाइवरी ग्लैंड्स आपका बच्चे माउथ में होती है, लीवर आपका अटैच होता है बच्चे स्मॉल इंटेस्टाइन से, और आपका पैनक्रियाज भी बच्चे किससे अटैच होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से। तो यहां पे बच्चे डी इज द राइट आंसर। बेहतरीन मामला, आगे बढ़ो। कह रहा है कि बताओ डाइजेस्टिव सिस्टम में एक सीक्वेंस में आपके स्टेप्स। तो आपने बच्चे पहले भी पढ़े होंगे 10th क्लास से पहले आपने, कि आपका सबसे पहले इंजेशन होता है, फिर डाइजेशन होता है, फिर आपका एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन और फिर इजेशन। तो आप देख सकते हो वैसे भी लास्ट में इजेशन इसमें है और इसमें है। तो आपका उसके बाद डाइजेशन के बाद सीधा इजेशन, कोई वो नहीं। ठीक है, तो आपका क्या है, बी इज द राइट आंसर। सबसे पहले खाना माउथ से खाओगे, फिर डाइजेस्ट करोगे, फिर न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करोगे, फिर उनको यूटिलाइज करोगे और वेस्ट को इजेशन के थ्रू, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू एक्सक्रीट कर दोगे। कौन से पार्ट में डाइजेशन ऑफ प्रोटीन शुरू होता है। तो बच्चे माउथ में जब आप खाना खाते हो तो स्लाइवरी अमाइलेज मिलता है स्लाइवरी ग्लैंड से, तो आपका स्टार्च का डाइजेशन करता है। उसके बाद पेट में खाना पहुंचता है तो वहां पे आपका रिलीज होता है कौन सा, पेप्सिन। क्या रिलीज होता है, पेप्सिन। सिन आ जाए तो समझ जाना प्रोटीन। पेप्सिन आपका प्रोटीन का डाइजेशन करता है। सबसे पहले तो स्टमक में आता है बच्चे, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, पेप्सिन करता है। अगला कह रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ HCl। बच्चे आपका पेट में रिलीज होता है HCl गैस्ट्रिक जूस के अंदर। किसमें बच्चे, गैस्ट्रिक जूस जो रिलीज होता है पेट के अंदर, उसके अंदर HCl रिलीज होता है। ये मीडियम को एसिडिक बनाता है, और जो बाकी एंजाइम है जैसे इसके साथ आपका पेप्सिन होता है रिलीज, तो उसकी एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, जर्म्स वगैरह को मारता है। तो कह रहा है इसको इफेक्टिव बना देता है, सही बात है, बैक्टीरिया मार देता है। दोनों सही है बच्चे, आपका सी इज द राइट आंसर। ठीक है, बिल्कुल। कह रहा नेम द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो एलिमेंट्री कैनाल बच्चे आपकी होती है लगभग 9 मीटर की, ये होती है, जो कि आपका लगभग 30 फीट की। इसमें से आपका 6 फीट के आसपास, मतलब 6 मीटर के आसपास आपका क्या रहता है, स्मॉल इंटेस्टाइन ही रहती है। तो लार्जेस्ट पार्ट बच्चे आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, एलिमेंट्री कैनाल का, डाइजेस्टिव सिस्टम का।
नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, नेक्स्ट आपसे कह रहा है नेम द ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो अभी अभी आपको बताया है, रिपीट है क्वेश्चन, स्लाइवरी ग्लैंड्स, लीवर, पैनक्रियाज। उसके बाद कह रहा है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, अभी अभी बताया, ये भी रिपीट है आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, रिवीजन भी साथ साथ होती रहनी चाहिए, आपका लगभग 6 मीटर की इसकी लेंथ होती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका कंप्लीट डाइजेशन फूड का कहाँ होता है बच्चे, तो ये आपका लार्जेस्ट पार्ट में ही होता है, जो कि आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका कंप्लीट डाइजेशन होता है, यहीं पे आपका एब्जॉर्प्शन भी होता है। ठीक है, आपका लार्जेस्ट पार्ट भी यही है। उसके बाद कह रहा है बाइल जूस का क्या फंक्शन है, तो बच्चे जो पहले आपका एसिडिक मीडियम था उसको आपका क्या कर देता है, ये बेसिक बना देता है। क्या बना देता है, बेसिक। और बेसिक के लिए दूसरी टर्म आपकी एल्कलीन भी है, तो एल्कलीन बना देता है आपका। उसके अलावा एक ही ऑप्शन है विच मेड एसिडिक, तो HCl बनाता है स्टमक में। फूड का ब्रेकडाउन नहीं करता, ये करता है तो आपका लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स का करता है। लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स को तोड़ के छोटा बना देता है ये, ताकि एक्शन अच्छा हो सके बाकी एंजाइम्स का। तो ये इज द राइट आंसर। अगला कह रहा हार्डेस्ट मटेरियल बॉडी में, तो बच्चे आपके दांतों में होता है ये, जिसका नाम क्या है आपका, इनेमल। क्या है बच्चे, इनेमल। कवरिंग होती है दांतों की, जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस है आपका, जो बॉडी में प्रेजेंट है। कह रहा है कौन से पार्ट ऑफ आवर बॉडी फूड गेट एब्जॉर्ब्ड, तो मैंने भी बताया कि कंप्लीट डाइजेशन भी स्मॉल इंटेस्टाइन में। और बच्चे आपका जो एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन जो है वो भी कहाँ होता है, बाय विलियाई होता है आपका। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, रिच इन ब्लड सप्लाई, कहाँ पे होती है बच्चे, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होती है। अगला देखो, अगला आप लोगों से कह रहा है ये कि अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर्ड इन लीवर। लीवर में अनडाइजेस्टेड फूड किस फॉर्म में होता है बच्चे, तो ये आपका स्टोर होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं बच्चे, ग्लाइकोजन कहते हैं। ठीक है, तो इजी था। ये कह रहा है इन्फेंट्स के गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, थोड़ा सा एडिशनल क्वेश्चन मैंने डाला है। अगर एडल्ट का होता बच्चे, तो यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है, HCl। अगर बड़े का होता तो HCl प्लस म्यूकस प्लस पेप्सिन। लेकिन बच्चे का जो होता है, तो उसमें बच्चे आपका एक रेनिन नाम का आपका होता है प्रोटीन, जो कि मिल्क के डाइजेशन में हेल्प करता है। क्योंकि आपने देखा होगा बच्चे मिल्क ही पीते हैं, क्योंकि उनको वही पचता है। हालांकि बड़ों को इतना नहीं पचता, क्योंकि बच्चों में रेनिन होता है। तो रेनिन आपका, ठीक है, रेनिन इसमें गैस्ट्रिक जूस में कह रहा है बच्चे, तो ये आपका माल्टेज शुगर के लिए होता है, जो माल्टोज शुगर, पेप्सिनोजन, पेप्सिन है, और रेनिन, ये आपके बच्चे होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, वैसे भी काट सकते हो, जैसे लाइपेज आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, अमाइलेज आपका माउथ में होता है, लाइपेज स्मॉल इंटेस्टाइन में। एक ही ऑप्शन आपका बचा। कह रहा डाइजेस्टिव जूस बताओ जो एंजाइम नहीं होते लेकिन डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे भाई देखो आप, पेनक्रियाटिक जूस आपका एंजाइम है, पेनक्रियाज रिलीज करती है, पेप्सिन भी है, टाइलिन भी है। लेकिन बाइल जूस बच्चे आपका यहाँ पे क्या है, एंजाइम नहीं है आपका, फिर भी ये डाइजेशन में हेल्प करता है, मीडियम वगैरह को चेंज करके। कह रहा है कौन सा वेस्कुलर सिस्टम का पार्ट नहीं है, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम का, तो आपका हार्ट होता है, आपका ब्लड वेसल्स भी होती है, आर्टरी वेन ब्लड भी होता है, लेकिन लंग्स नहीं होता आपका। लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट। कह रहा कौन सा हार्ट की कवरिंग को क्या कहते हैं, तो हार्ट की कवरिंग बच्चे पेरिकार्डियम और कार्डियम, कार्डियक, ये वर्ड ही किससे जुड़े हुए हैं बच्चे, आपके हार्ट से जुड़े हुए हैं। तो सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ये कह रहा है कौन से स्ट्रक्चर जो है वो एट्रिया जो उनको सेपरेट करते हैं, मतलब जो आपके एट्रियम है, मतलब ये जो है दिल है, इसको कौन से पार्ट सेपरेट करते हैं इनको, ये आपका सेपरेशन कौन करता है, तो ये एट्रिया जो इनको सेपरेट कौन करता है बच्चे, आपका सेप्टम करता है। ऑप्शन में है तो लगा दो, ए इज द राइट आंसर।
ठीक है बच्चे, सेप्टम करता है। कह रहा है कि व्हाट विच इज द ओपनिंग बिटवीन राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल। तो बच्चे राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल मतलब आपका ये हार्ट है, तो इस तरफ के आपकी ओपनिंग की बात कर रहा है। तो याद रखना, ठीक है, जिसने पढ़ा होगा वो पता भी होगा, मैंने बताया हुआ है आपका कि ये क्या होता है। जैसे ये है 4 चैम्बर, तो ये वाली ओपनिंग है राइट वाली साइड, ये वाली लेफ्ट वाली साइड। तो राइट वाली साइड होती है बाइकस्पिड और इस तरफ होती है बच्चे ट्राइकस्पिड। ठीक है, इसको बच्चे आपका वो भी बोलते हैं बाइकस्पिड को मिट्रिक वॉल्व वेल्व भी बोलते हैं। आपका आगे आएगा तो आपको वहां पे मैं बता दूंगा। तो यहाँ पे आपका बच्चे बाइकस्पिड वॉल्व आ जाएगा राइट। अच्छा 1 मिनट, राइट तो आपका ये है बच्चे, ओहो गड़बड़ हो गई, ये तो आपका लेफ्ट है बच्चे। तो ये तो आपका राइट लेफ्ट हो गया, ये राइट। तो राइट वाली साइड ट्राइकस्पिड आएगी भाई। तो इसमें आप इसको, ये क्या हो गया, इसको बैक करो। तो आपका बच्चे ये नहीं है आंसर, सही आंसर आपका ट्राइकस्पिड वेल्व। ठीक है, आगे बच्चे आपसे कह रहा है कि पेस मेकर किसे कहते हैं हार्ट का। तो आपको पेस मेकर पता आर्टिफिशियली यूज होता है जिसका हार्ट ठीक काम नहीं कर रहा हो। तो ये आपका होता है SAN, साइनो एट्रियल नोड, जो आपका सिग्नल देता है हार्ट को, जो है बीट करने के लिए आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स देता है। उसके बाद कह रहा है आपको ओपनिंग बताओ लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल की। तो मिट्रल वॉल्व और आपकी इस तरफ की आ जाएगी। अब लेफ्ट की क्या बताया था मैंने, बाइकस्पिड वेल्व आपका ये रहा, और आपका मिट्रल वेल्व भी इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने जानबूझ के दोनों डाले, बच्चे गलत करते हैं ऐसे। तो आपको पता होना चाहिए A एंड D दोनों यहाँ पे सही आंसर हैं आप, मिट्रल और बाइकस्पिड वेल्व। अगला कह रहा है कितने टाइम से एक हार्ट लगभग बीट करता है 1 मिनट में। तो बच्चे इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, कोविड में तो सब जो है डॉक्टर बन गए हैं घर पे। 70 से 75 आपकी जो है बीट्स होती हैं, और एग्जैक्ट 72 अगर मैं एवरेज बात करूं। तो आपका कह रहा है कि विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज एक्स्ट्रा ब्लड स्टोर्ड एंड इज रिलीज व्हेन शॉर्टेज अकर्स। कह रहा है कहाँ एक्स्ट्रा ब्लड स्टोर होता है। तो बच्चे आपका बाकी किसी पार्ट में नहीं हो सकता, जैसे हार्ट में नहीं हो सकता, पैनक्रियाज में नहीं है, चलते हुए ऑर्गन है। स्प्लीन इकलौता ऐसा ऑर्गन है जहाँ पे ऐसा होता है, आपका स्टोर हो जाता है एक्स्ट्रा ब्लड थोड़ा बहुत जो जरूरत पे काम आता है। पल्मनरी आर्टरी क्या करती है। तो बच्चे नाम से आप देखो, पल्मनरी मतलब लंग्स से जुड़ी हुई है, आर्टरी मतलब अवे फ्रॉम हार्ट, तो मतलब आपका हार्ट से कहाँ लेके जाएगी, लंग्स में, और हार्ट से लंग्स में ऑक्सीजन ऐड होने के लिए जाता है। तो आपका कैसा जाएगा बच्चे, आपका क्या जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड होगा, और इम्प्योरिटीज होंगी, CO2 होगा। तो इम्प्योर ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। ठीक है, टू लंग्स आपका ये होगा, C इज द राइट आंसर। ठीक है, बाकी इम्प्योर की जगह डीऑक्सीजनेटेड लगाते तो ज्यादा अच्छा लगता। एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ RBC कितनी होती है। लगभग बच्चे आपकी 120 दिन की ये होती है। ठीक है, लगभग 120 डेज। तो इसमें एक ही ऑप्शन है आपका, 100 से 120 दिन के आसपास आपकी लाइफ होती है RBC की। उसके बाद RBC मर के कहाँ जाती है बच्चे आपकी, ये जाती है स्प्लीन में, इसीलिए आपका स्प्लीन को मुर्दा घर भी बोलते हैं आपका RBC का, ग्रेवयार्ड ऑफ RBC। क्या बोलते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ RBC। उसके बाद बच्चे आपका है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग चैम्बर ऑफ ह्यूमन हार्ट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप्ड इनटू आर्टा। तो आर्टा में आपका कौन सा चैम्बर भेजता है ब्लड। तो देखो ये हार्ट था, ये आपका जो है लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, ये आपका राइट एट्रियम, ये आपका राइट वेंट्रिकल। तो यहाँ से आता है और फिर ये पंप करता है आर्टा के थ्रू, वैसे यहाँ से गई होती है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल करता है। तो D इज द राइट आंसर। आगे कह रहा बच्चे ह्यूमन ब्लड का pH। तो याद रखना बच्चे, आ सकता है सेकंड चैप्टर और इससे रिलेटेड है आपका।
तो ये आपका 7.4 इसका pH होता है लगभग, मतलब आपका स्लाइटली ये क्या है, बेसिक। स्लाइटली क्या है बच्चे, बेसिक है आपका ब्लड। कह रहा है कि इन विच पार्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस। तो बच्चे आपकी लंग्स में हवा आती है, फिर आपका ट्रैकिया के थ्रू, फिर आपका जो है ब्रोंकाई के थ्रू, फिर ब्रोंक्यूल्स, और लास्ट में एल्वलाई जहां पे एक्सचेंज होता है आपका। तो एल्वलाई इज द राइट आंसर। बैलून लाइक शेप होती है आपकी, ठीक है, इस तरीके से आपके बैलून लाइक, ताकि ज्यादा सरफेस एरिया ये प्रोवाइड कर सके। कह रहा है टोटल नंबर ऑफ एल्वलाई कितनी होती है एक ह्यूमन लंग्स के अंदर। तो ये आपको बताना है। बताओ क्या आपको पता है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, ठीक है। तो उसमें आपको नहीं वो करना है। तो आपका लगभग जो है इन द ह्यूमन लंग्स टोटल दोनों की पूछी है भाई, आपकी लगभग ये आपकी होती है 600 से 800 मिलियन आपकी होती है। 600 से 800 मिलियन एल्वलाई होती हैं। तो आप याद रखना 800 यहां पे ऑप्शन के हिसाब से। कह रहा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और लंग्स उसे क्या कहते हैं। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ जब होता है तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और जब सेल्स के बीच में होता है तो इंटरनल रेस्पिरेशन आपका आ जाएगा। ये कह रहा है कौन सी स्टेटमेंट ट्रैकिया के हिसाब से गलत है। उसके पास को वो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होती हैं, कवर्ड बाय एपिग्लोटिस, स्प्लिट हो जाता है दो में, लेकिन एपिग्लोटिस से ये कवर नहीं होता, वो आपका लार्नेक्स होता है। क्या होता है, लार्नेक्स। ये कह रहा है अर्थवॉर्म में रेस्पिरेशन कैसे होती है। तो आपका अर्थवॉर्म में कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता, आपका वो किससे करता है, स्किन से आपका रेस्पिरेशन करता है। ये कह रहा है गैसियस एक्सचेंज जो है वो कैसे होती है एल्वलाई में। तो गैसेस आपकी ज्यादातर डिफ्यूजन से होती हैं, ठीक है। तो सिंपल डिफ्यूजन आपका जो है उसकी वजह से, कंसंट्रेशन में डिफरेंस की वजह से आपका ऐसा होता है। कह रहा है विच फॉलोइंग पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम जब आप बच्चे ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका मेडुला ओब्लोंगेटा है जो आपका इस इनवॉलेंट्री एक्शन को कवर करता है, ठीक है। मेडुला ओब्लोंगेटा आपका हिंड ब्रेन का पार्ट है। अगर आप ब्रेन की क्लासिफिकेशन देखोगे, हिंड ब्रेन का पार्ट है, इनवॉलेंट्री एक्शन में रेस्पिरेटरी सिस्टम को ये आपका कंट्रोल करता है, ठीक है। सेरिबेलम आपका बॉडी के पोस्चर वगैरह को मेंटेन रखता है। जो अल्कोहल पीते हैं यही इफेक्ट होता है, इसलिए उनका बैलेंस नहीं बिगड़ता और वो गाना गाते हैं इधर चला मैं उधर चला, ऐसे करते हैं आपके। कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग मेम्ब्रेन एनक्लोजेज लंग्स। लंग्स की आउटर कवरिंग पूछ रहा बच्चे, पेरिकार्डियम होती नहीं है, पेरिकॉन्ड्रियम भी नहीं होती आपकी, ये भी नहीं होती। प्लूरल आप याद रखना, प्लूरल मेम्ब्रेन आपकी होती है कवरिंग ऑफ लंग्स। कह रहा है फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। तो बच्चे किडनी आपने एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ा होगा कि उसका सबसे छोटा पार्ट क्या होता है बच्चे, नेफ्रॉन। क्या होता है, नेफ्रॉन। तो सी इज द राइट आंसर, सी नॉट शी। कह रहा है कि नॉट इंक्लूडेड इन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो बच्चे आपका किडनी, यूरेटर, यूरेथ्रा प्लस यूरिनरी ब्लैडर, ये आपके मिलके बनाते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। ब्लड इज अ पार्ट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। ये कह रहा है भाई ह्यूमन किडनी का एवरेज वेट बता दो। तो भाई इस टाइप के फैक्ट मैंने कवर किए हैं इस वीडियो में, तो आप जो है याद रखना लगभग 120 ग्राम की एक किडनी होती है। कह रहा है कितने नेफ्रॉन होते हैं लगभग एक किडनी में। तो आपके बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं, ये लगभग 1 बिलियन आपके नेफ्रॉन होते हैं, बिलियंस ऑफ नेफ्रॉन या 1 मिलियन। बताओ भाई, बोलो बोलो। कितने होते हैं भाई। तो आपका लगभग जो है कितने होते हैं, 1
बिलियन नहीं होते भाई, 1 बिलियन आपके नहीं होते, टोटल लगभग 2 मिलियन होते हैं। वही चेक कर रहा था मैं आपका कि आपको क्या लगता है। तो बच्चे आपके लगभग मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन, तो आपके 1-1 मिलियन प्रेजेंट होते। बिलियन बहुत ज्यादा बड़ा नंबर होता है भाई। ये कह रहा बंच ऑफ कैपिलरीज इन बोमेंस कैप्सूल। तो आपने देखा होगा कि आर्टरी आती है आपकी, फिर एक ऐसे आपका गुच्छा सा बनता है और बाहर निकलती है, ठीक है। तो इसमें आप देखो इस तरीके से बोमेन कैप्सूल, तो इसको आपका क्या बोलते थे, ग्लोमेरुलस। क्या बोलते थे, ग्लोमेरुलस। तो यहाँ पे आपका सी इज द राइट आंसर। कह रहा है इन विच मोड ऑफ न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म ड्राइव्स इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट। कह रहा उस किसी और की बॉडी से खाना लेगा, मारेगा भी नहीं, मतलब खून चूसेगा। और ऐसा करता आपका पैरासाइट, ठीक है, कि दूसरे पे रहता है, उसी से सब खाएगा, लेकिन मारेगा भी नहीं, मरने भी नहीं देंगे और कुछ छोड़ेंगे भी नहीं। जैसे आपके सर में ढेरे हो जाते हैं, जुएं हो जाती हैं, तो वो आपकी क्या है बच्चे, पैरासाइट ही है, ठीक है। जैसे कसकटा है आपकी। फिर कह रहा है फंगाई में कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो फंजाई आपका बच्चे क्या करता है, ये सेप्रोफिटिक, आपका सेप्रोफिटिक रिलेशन बनाता है ये किसी और के साथ, सेप्रोफाइटिक। तो आपका ये सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन है, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ऑप्शन में है, ठीक है। पैरासिटिक जिसमें पैरासाइट की तरह रहे, दूसरा खून चूसे, इसमें सिम्बायोटिक रिलेशनशिप आपकी ज्यादातर आती है, ठीक है। सिम्बायोटिक रिलेशन की मिलजुल के रहे। होलोजोइक मतलब एक ओपनिंग से ले, कच्चा खाए, मतलब पका के खाए और अपने अंदर डाइजेस्ट करे और वेस्ट निकाल दे। ऑटोट्रॉफिक खुद बनाए, ठीक है। कह रहा रूट्स ऑफ प्लांट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल थ्रू। तो रूट्स ऑफ एब्जॉर्ब जो प्लांट्स हो कैसे एब्जॉर्ब करती हैं। तो बच्चे आपका क्या होता है, इस तरीके से पेड़ है, उससे पानी जो इवापोरेट होता रहता है, तो एक सक्शन पुल बनता है आपका, इस पुल की वजह से एब्जॉर्ब होता है। तो आपका ट्रांसपीरेशन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ट्रांसपीरेशन। इवापोरेशन भी हो सकता। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द सेल्स ऑफ अ लीफ। तो लीफ की सेल्स में फोटोसिंथेसिस कौन करवाता है बच्चे, आपका क्लोरोप्लास्ट करवाता है। ग्रीन कलर का पिगमेंट जरूरी होता है आपका फोटोसिंथेसिस, इसके बिना पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चे अमीबा में फूड कहाँ डाइजेस्ट होता है। तो पता है आपको, अमीबा जैसे ही प्रे आता है तो सूडोपोडिया बना लेता है, फूड के चारों तरफ सूडोपोडिया बना लेता है और उसको बाद में अपने अंदर भर लेता है, उसको वहीं डाइजेस्ट करता है। इसको बोलते हैं फूड वैक्यूल। तो फूड वैक्यूल में ऐसा होता है। ए इज द राइट आंसर। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स इन द माउथ कैविटी विल बी अफेक्टेड इफ स्लाइवरी अमाइलेज। माउथ कैविटी का मतलब बच्चे दांत की कैविटी नहीं है, ये आपका माउथ को मतलब वो एज अ होलो मान रहा है माउथ को। तो स्लाइवरी अमाइलेज नहीं होगा तो क्या होगा। तो बच्चे कोई चीज नहीं है तो वही चीज अफेक्ट होगी जो वो करता है। स्लाइवरी अमाइलेज आपका स्टार्च का ब्रेक डाउन करता है, तो आपका जो अफेक्ट होगी वो होगी स्टार्च ब्रेक डाउन इनटू शुगर्स, ठीक है, ये आपका करता है। कह रहा है कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट, जो फूड पाइप आपका ओइसोफेगस है उसकी मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं बच्चे, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स। ऐसे आपका यहाँ खाना है तो ये कॉन्ट्रैक्ट, ये आपकी रिलैक्स, तो ये आगे की तरफ बढ़ता जाता है। फिर कह रहा है व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन इज एडेड टू राइस वाटर। तो बच्चे आपको याद रखना है कि जो आपका आयोडीन है, क्या है बच्चे, आयोडीन है, ये आपका यूज होता है किसके लिए, स्टार्च टेस्ट के लिए। स्टार्च का टेस्ट होता है, इससे 6th क्लास में आपने पढ़ा होगा स्टार्च टेस्ट। तो ये आपका सी, ठीक है, स्टार्च टेस्ट आपका। कह रहा है कि व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑफ प्लांट्स। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन से आपका क्या बनता है बच्चे, अल्कोहल बनती है, इथेनॉल बनती है, ठीक है, इथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी आपकी निकलती है थोड़ी बहुत, ठीक है। आपका कंप्लीट डाइजेशन में CO2 प्लस H2O बनता है एरोबिक में,
एरोबिक में आपका ऐसा होता है। और आपका अगर कमी हो, लैक हो आपकी, तो लैक में याद रखना लैक से लैक्टिक एसिड आपका बनता है, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी। ये आपका होगा लैक में, ये आपका होगा एरोबिक जब फुल अमाउंट में प्रेजेंट है। ये आपका आंसर है। पायरुवेट आपका हर एक में होता है, पायरुवेट में टूटता है पहले ग्लूकोज। अगला बताओ भाई कि लीव्स के पोर जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है तो उसे आपका क्या बोलते हैं बच्चे? उसे बोलते हैं स्टोमेटा। ठीक है, क्या बोलते हैं? स्टोमेटा उसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका कह रहा है कि विच प्लांट टिश्यू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल। तो बच्चे आपका वेस्कुलर सिस्टम में जाइलम तो पानी लेके जाता है, जाइलम वाटर वगैरह लेके जाता है, और फ्लोएम आपका फूड के लिए। तो आपका यहाँ पे उसे क्या कहते हैं? जो पानी और मिनरल्स लेके जाता है उसे जाइलम कहते हैं। कह रहा है कि फूड की मूवमेंट फ्लोएम में उसे क्या कहते हैं बच्चे? उसका एक स्पेशल नाम है, एक जगह से दूसरी जगह लोकेट करना, तो ट्रांसलोकेशन इसका सही जवाब। यह आपका कह रहा है कि कौन से पार्ट ऑफ नेफ्रॉन अलाउज द सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड। तो आपने देखा होगा बच्चे, आपका जो है ग्लोमेरुलस से काम की चीजें भी निकल जाती हैं, फिर आपका जो है आगे यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन होता है। ये आपका यहाँ स्पेशली अगर बात करें तो लूप ऑफ हेनले, लेकिन एब्जॉर्प्शन आपका इससे पहले और बाद में भी होता है यहाँ पे। तो ये आपका पूरा यहाँ से यहाँ तक आपका जो पार्ट है उसे कहते हैं ट्यूब्यूल। तो ट्यूब्यूल आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। ग्लोमेरुलस में निकलते हैं बोमेंस कैप्सूल के थ्रू, यूरेटर आपका बाहर होता है किडनी से। कह रहा प्रोसीजर यूज फॉर क्लीनिंग ऑफ ब्लड ऑफ अ पर्सन। तो एक किसी आदमी का ब्लड कैसे क्लीन करेंगे, यूरिया कैसे निकालेंगे? तो बच्चे आपका ये होगा कि उसका क्या हुआ होगा? किडनी फेलियर हुआ होगा, वरना उसकी किडनी खुद ही कर लेती, उसको बोलते हैं हेमोडायलिसिस या सिर्फ डायलिसिस। ठीक है, या सिर्फ आपका डायलिसिस। अगला देखो, ये कह रहा है कि इसमें बताओ यूरिन का करेक्ट पाथ। से सबसे पहले किडनी, किडनी के बाद आपका किडनी के बाद आपका जाता है कहाँ पे? किडनी से यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से आपका फिर लास्ट में जाता है आउट यूरेथ्रा के थ्रू बाहर। तो कोई ऑप्शन जिसमें यूरेथ्रा है ये रहा, उससे पहले यूरिनरी ब्लैडर, तो आपका डी इज द राइट आंसर। ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाइजेस्टिव एंजाइम। तो डाइजेस्टिव एंजाइम कौन सा नहीं है? पेनक्रियाटिक जूस में होता है जो, तो लाइपेज होता है, HCl आपका गैस्ट्रिक जूस में होता है, म्यूकस आपका गैस्ट्रिक जूस, या फिर आपका होता है स्लाइवरी अमाइलेज में। तो आपका ये दोनों जो आपके पेनक्रियाटिक जूस में मिलते हैं, तो आपका यहाँ पे फर्स्ट एंड फोर्थ आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है भाई, बढ़िया लग रहे हैं क्वेश्चन, एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके। ये है कि रॉ मटेरियल जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए चाहिए, तो CO2 वाटर चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, नाइट्रोजन नहीं चाहिए, सनलाइट चाहिए, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ। तो आपका सी इज द राइट आंसर। इजी था ये तो। ये कह रहा है समटाइम्स हमें पेनफुल क्रैम्प्स आते हैं बॉडी में वर्कआउट करने बाद ज्यादा, तो क्या एक्यूमुलेट हो जाता है? तो बच्चे अभी बताया लैक्टिक एसिड बनता है लैक ऑफ ऑक्सीजन में, वही आपका पेन प्रोड्यूस करता है। फिर आपका कह रहा था एक्सक्रीटरी यूनिट ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम की यूनिट आपकी किडनी, किडनी के बाद आपकी क्या होती है बच्चे? नेफ्रॉन। नेफ्रॉन है आपकी यूनिट। तो ठीक है, किडनी तो ऑर्गन है आपके पेयर में प्रेजेंट होता है, तो किडनी मत लगाना, नेफ्रॉन आपका सही आंसर होगा। यूनिट पूछा। कह रहा द रीजन वाई द राइट किडनी स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट। अगर आप एक्सक्रीटरी सिस्टम देखोगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि राइट किडनी जो है वो थोड़ी सी नीचे होती है एज कंपेयर टू लेफ्ट किडनी। ऐसा क्यों?
क्या आपकी लेफ्ट किडनी बड़ी होती है राइट से? नहीं भाई, दोनों सेम साइज की होती हैं। क्या आपका जो है कंसिडरेबल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द हार्ट, क्या हार्ट के पास होती है कि वहाँ स्पेस ऑक्यूपाई हो गया? कंसिडरेबल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द लीवर ऑन द राइट साइड, तो इस तरफ लीवर होता आपका। ये बात सही है, दोनों के एड्रेनल ग्लैंड होती है तो उससे तो कुछ नहीं होता। तो आपका एक ही ऑप्शन बचा कि लीवर है आपका, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय द लीवर ऑन द राइट साइड। तो लीवर है इस तरफ, इसीलिए आपका ये थोड़ा सा स्लाइटली नीचे होती है। ठीक है, तो ये थे बच्चे आपके इस चैप्टर के बहुत ही शानदार एमसीक्यू। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। अगर एक बार में चीज़ें रिवाइज ना हो तो आप दोबारा से इस वीडियो को देख लो, और आपको अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक बटन को ब्लू कर दो। शेयर तो बच्चे करना ही है, क्योंकि नॉलेज जब तक शेयर नहीं करोगे, औरों तक नहीं पहुंचाओगे, ठीक है, तो आप अपने लिए अच्छा कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर सब्सक्राइब बटन अभी भी लाल आ रहा है तो उसको दबा के जो है आप उसको भी वाइट कर दो, नोटिफिकेशन ऑन रख लो। आपकी ऐसी ही शानदार वीडियोस आती रहेंगी। ठीक है, आपका जितना भी एमसीक्यू को लेके, न्यू ऑब्जेक्टिव पैटर्न को लेके डर है, वो सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं आपसे ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।